आजकल आप किसी भी पार्टी, समारोह, गेट टुगेदर, पिकनिक या त्योहार में जाएं और आपके पास जेनजी यानी आसान शब्दों में नौजवान पीढ़ी हो तो एक लफ्ज आपको जरूर सुनाई देगा, और वो भी एक बार नहीं, कई बार। BTS। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने भी BTS का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं तो फौरी तौर पर बता दें कि BTS दक्षिण कोरिया के पॉप सिंगर्स का एक बैंड है जिसका खुमार इस वक्त पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। BTS इस वक्त एक ऐसी फिलॉसफी बन चुका है जिसका जिक्र आते ही बच्चे, खासकर युवा पीढ़ी, घंटों इस पर डिस्कशन कर सकती है। और कुछ फैन तो ऐसे मिलेंगे जो अपने जज्बात जाहिर ही नहीं कर पाते और बस डबडबाई आंखों और गहरी मुस्कान में ही इस बैंड के लिए अपनी डीप फीलिंग्स जाहिर कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी BTS लहर पर बात करेंगे कि आखिर क्या खास है BTS में जो पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो चली है, और किसकी वजह से हमारी युवा पीढ़ी कोरियाई कल्चर की ओर इतनी खिंची चली जा रही है। तो ये बात है जून 2013 की, जब 7 नौजवान लड़कों के इस बैंड ने अपना डेब्यू किया। हर आम कलाकार की तरह पहले छोटे लेवल पर शो करके उन्होंने अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना किया। अब जानते हैं क्या है BTS। BTS का मतलब है बैंगटेन सोन्योदान, या फिर अंग्रेजी में कहें तो बियॉन्ड द सीन। टीवी पर या मोबाइल पर हर बार इनके वीडियो देखते वक्त बस एक ही सवाल मन में आता है कि आखिर इस पॉप बैंड में ऐसा क्या खास है जो भाषा की सीमाओं के परे पूरी दुनिया इनकी जद में है। ऐसा क्या है जो उनके चाहने वाले युवाओं में उत्तेजना के बजाय हमेशा समंदर की गहरी मुस्कुराहट और आंखों में बेशुमार प्यार दिखता है। ऐसा क्या है, गाने की लिरिक्स का मतलब नहीं पता, फिर भी हमारे आपके बच्चे शुद्ध कोरियाई भाषा में इनके गाने झूम झूम कर गाते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा मानो वे कोई मॉडर्न सत्संग सुनकर आए हों और उन पर BTS के सिंगर्स का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। ये बात अलग है कि ये खुमार कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि बेहद लंबा होता जा रहा है और पूरी दुनिया पर काबिज हो चला है। तो वापस आते हैं BTS की खासियत पर। ऐसा क्या है इन सुंदर ग्लास स्किन वाले नौजवानों की सिंगिंग में कि दक्षिण कोरिया से लगभग 5000 किलोमीटर दूर बैठी भारत की युवा पीढ़ी एक दूसरे को लव यू या बाय बाय की जगह अंगूठे और उंगली से छोटा सा दिल बनाकर एक नई भाषा में प्यार बरसा रही है। सबसे पहली बात जो BTS मेंबर्स को बाकी पॉप स्टार्स से अलग करती है वो है उनकी सादगी। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कामयाब होने के बावजूद 7 कलाकारों को स्टारडम छू भी नहीं पाया है। वे हर मौके पर खुद को लोगों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो एक कलाकार की लंबी कामयाबी का राज होता है। वे अपनी कमजोरियों या मुश्किलों को अपने प्रशंसकों या दुनिया से छिपाते नहीं हैं। BTS मेंबर्स ने कई मौकों पर अपने शुरुआती दिनों के संघर्ष को लोगों के साथ साझा किया है। गरीबी से लेकर शुरुआती दिनों में हुए मानसिक अवसाद को, यानी कि मेंटल स्ट्रेस को लेकर उन्होंने कई बार बात की है। हर कलाकार की तरह उन्होंने भी मुश्किल वक्त देखा है। अपने शुरुआती दिनों में BTS के 7 मेंबर एक ही कमरे में साथ रहते थे और वहीं अपनी प्रैक्टिस भी करते थे। ऐसे भी कई किस्से हैं जहां इनकी कम पॉपुलैरिटी के कारण कभी अवार्ड शो में इनको नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन आज यही BTS मेंबर्स के किसी एयरपोर्ट से भी गुजरने की खबर मिल जाए तो कैमरामैन, मीडिया और आम लोगों की लाइन लग जाती है। लोकप्रियता और कामयाबी को समाज और खासकर युवाओं को सही रास्ते की तरफ ले जाने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये BTS ने बखूबी साबित किया है। बात गरीबी की हो, कुपोषण की, हिंसा की या मानसिक परेशानियों से हार न मानने की, BTS ने
हर मुद्दे को अपने गीतों और अपने इंटरव्यू के जरिए दुनिया के सामने रखा है। बमुश्किल 30 साल की उम्र के आसपास के इन कलाकारों से इतनी मैच्योर अप्रोच की उम्मीद करना अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता। यही वजह है कि दुनिया भर में फैले इस ग्रुप के हर उम्र के प्रशंसक, जिन्हें बीटीएस आर्मी कहा जाता है, अपने आइडल से इतने प्रभावित दिखते हैं। बीटीएस की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बैंड के सभी मेंबर्स को व्हाइट हाउस में बुलाया था, जहां उन्होंने समाज के कुछ बुनियादी मुद्दों पर बात की। कुछ साल पहले बीटीएस ने द नोट नाम की एक सीरीज भी जारी की थी, जिसमें उन्होंने अपने संघर्षों और सफलताओं के बारे में खुलकर बताया था। शायद आपको पता हो कि बीटीएस को युवाओं का ब्रांड एम्बेसडर भी कहा जाता है, जहां वो अपने गानों से युवाओं को खुद से प्यार करना और हमेशा पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं। नो मोर ड्रीम, विंग्स, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये बीटीएस बैंड के ऐसे गाने हैं जिसमें युवाओं के डिप्रेशन, हार्ट ब्रेक और पढ़ाई के दबाव के बारे में बातें की गई हैं। बीटीएस को अब तक कई प्रतिष्ठित म्यूजिक अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, एमटीवी म्यूजिक अवार्ड, बुलेवार्ड म्यूजिक अवार्ड, साउथ कोरिया मेलन म्यूजिक अवार्ड शामिल हैं। साथ ही बीटीएस पहला कोरियन बैंड है जिसने ग्रैमीज में परफॉर्म किया है। ट्विटर पर तो बीटीएस के लगभग 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में उन्हें बुलाया गया था, जहां उन्होंने दुनिया की तमाम चुनौतियों को इस बड़े मंच पर रखा। भले ही इस बैंड ने दक्षिण कोरिया के बाहर कुछ ही जगहों पर अपने शो किए हों, लेकिन उनके फैंस की दीवानगी इस कदर बढ़ रही है कि इस वक्त सबकी जुबां पर एक ही सवाल है कि बीटीएस भारत कब आएगा। बहरहाल बीटीएस आर्मी भले ही बीटीएस का इंतजार कर रही है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि भाषाओं की दीवारों से परे अगर किसी के संगीत से दिल को सुकून मिलता है, जिंदगी जीने का हौसला मिलता है, तो वो संगीत अच्छा है।